Good morning friends, myself Satish Karla welcomes all of you in my channel Ultimate Science, and today our topic is thermodynamics of class plus 1. So first of all, what is thermodynamics? Thermodynamics made up of two words, thermo plus dynamics. Thermo means energy and dynamics means motion or transformation. So what is thermodynamics? It is the branch of science which deals with the study of different forms of energies and the quantitative relationship between them. यानी कि साइंस एक ऐसे ब्रांच जिसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में स्टडी करेंगे और उनका आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे. दिस ब्रांच इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट, सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स. देयर आर टू मेन बेसिक टर्म्स, वन इज सिस्टम, सेकंड इज सराउंडिंग. सो क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, इसको मैं एक जनरल से एक एग्जाम्पल से लेता हूँ. मान लो कोई पर्सन बाहर से आपके स्कूल के अंदर विजिट करने के लिए आता है और वो स्कूल में आने के बाद आपके स्कूल के पर्टिकुलर क्लास और उसके पर्टिकुलर सेक्शन के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है. मान लो उसने +1 A क्लास को चूज़ कर लिया, ठीक है, पूरे स्कूल में से. सो +1 A क्लास क्या हो गया, उसकी स्टडी का कंटेंट या उसकी स्टडी का विषय हो गया, ठीक है. सो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम. और उस समय उस स्कूल की जो बाकी सभी क्लासेस हैं दे विल बी ट्रीटेड एज सराउंडिंग, उन्हें क्या बोलेंगे, सराउंडिंग. और पूरा स्कूल क्या हो जाएगा, यूनिवर्स. So what is system? It is the part of the universe chosen for thermodynamic consideration. कि आप किसी पर्सन ने यूनिवर्स के जिस हिस्से को चूज़ किया थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन के लिए कि उस हिस्से में क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम. एंड सराउंडिंग क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम. यानी कि यूनिवर्स के अंदर से हमने सिस्टम वाला हिस्सा छोड़ दिया तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग. एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन दोनों को यदि मैं बात करके चलूँ तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दे विल कोलेक्टिवली फॉर्म यूनिवर्स. सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिवर्स. क्लियर, ये चीज़ आपके पास है क्लियर. सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सेम बेस से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है. इस बेस पर जो सिस्टम है इट इज़ ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज ओपन सिस्टम? द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. यानी कि सिस्टम एंड सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में दोनों जहाँ पर एनर्जी और मैटर एक्सचेंज कर सके, यानी कि एनर्जी और मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में जा सके, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, if a chemical reaction involving sodium carbonate and hydrochloric acid is carried in an open tube, both carbon dioxide gas as well as heat energy evolved and transferred to the surrounding. हमने एक रिएक्शन की ओपन कंटेनर के अंदर, उसमें क्या डाला है, सोडियम कार्बोनेट, एंड सेकंड क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन दोनों की रिएक्शन से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिस इज ए मैटर, ये क्या है, मैटर, वो भी बाहर निकल जाएगी. और उस मोमेंट पे जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है उस टेस्ट ट्यूब से सेम टाइम पे हीट एनर्जी जो है वो भी बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही है. सो दिस इज ऑल, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है. सो बोथ टाइप ऑफ एक्सचेंजेस आर टेकिंग प्लेस, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम मीन्स द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. यानी कि केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज हो बट नॉट मैटर, इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में सिर्फ एनर्जी आ जा सके, मैटर ना आ जा सके, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम. फॉर एग्जांपल, इफ सम रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन ए सिलेंडर एनक्लोज्ड बाय ए पिस्टन. हमने एक रिएक्शन को क्लोज सिलेंडर में किया, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, देन नो एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओनली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस. रीजन क्या है, बिकॉज द वेसल हैज़ कंडक्टिंग वाल्स, कि वेसल की दीवारें या तो गर्म हो जाएंगी या ठंडी हो जाएंगी. मतलब क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, कि उस रिएक्शन के बाद जो कंटेंट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बाहर नहीं निकल रहे. ठीक है. नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम. द सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी एंड मैटर जा सके और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके, यानी कि दोनों में से किसी का एक्सचेंज ना हो, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, हॉट टी और कॉफ़ी kept in a thermos flask represents an isolated system. आपने थर्मस फ्लास्क के अंदर गर्म चाय डाल दी या गर्म कॉफ़ी डाल दी,
तो आप उसका टेम्परेचर यदि शुरू में नोट कर ले और उसे बंद करते समय, तो थोड़ी देर के बाद आप दोबारा ओपन करेंगे, टेम्परेचर सेम रहेगा। इट मीन्स एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, ना सिस्टम से सराउंडिंग में गई, ना सराउंडिंग से सिस्टम में। और सेम वे से आपने यदि उसमें 1 कप डाला है तो 1 कप का 1 कप ही रहेगा, उसके अंदर मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होगा, यानी कि मैटर भी कम ज़्यादा नहीं होगा। दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल? अब स्टेट है क्या? अवस्था। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम which is expressed in terms of some observable properties such as temperature, pressure and volume of the system। यानी कि किसी भी सिस्टम की वो स्टेट जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उस समय में उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, देन दीज रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। अब वेरिएबल वर्ड क्यों बोला है? वेरिएबल वर्ड वेरिएशन से है, यानी कि यदि हम इनमें कुछ चेंज करेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट स्टेट। इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंजेस इट रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम में 2 मेन डेफिनेशन आती है, वन इज इनिशियल स्टेट, सेकंड इज फाइनल स्टेट। इनिशियल मीन शुरुआत में एंड फाइनल मीन जो लास्ट में। सो द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। फर्स्ट स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट, एंड फाइनल स्टेट को क्या बोलते हैं? जो लास्ट स्टेट है उसे क्या बोलते हैं? फाइनल स्टेट। Next are the extensive and intensive properties. What are extensive properties? What are intensive properties? Those properties of a system whose value depends upon the quantity of matter present in that system. यानी कि जिन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है कि यदि हमने उसमें क्वांटिटी चेंज कर दी तो वैल्यू चेंज हो जाए, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। एंड सेम वे से दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose value depends upon the nature of substance and not upon the amount, these are called intensive properties। यानी कि नेचर पे डिपेंड है, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कम लिया है या ज़्यादा लिया है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज ऑल आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। व्हाट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन? व्हाट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन क्या है? द फिजिकल प्रॉपर्टीज whose values depend upon the state of system, कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू स्टेट पे डिपेंड करे एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दैट स्टेट हैज़ बीन अटेन्ड आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे, दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। एंड सेम वे से पाथ फंक्शन क्या है? नेम ही बता रहा है पाथ। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रही, बट डिपेंड्स अपॉन द पाथ बाय विच दैट स्टेट हैज़ बीन अटेन्ड, बल्कि उस रास्ते पे डिपेंड करे, दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल वर्क, जैसे सिंपल सा केस है, एक पर्सन सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जा रहा है और एक पर्सन लिफ्ट के द्वारा जा रहा है ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे। दोनों की इनिशियल स्टेट सेम, दोनों की फाइनल स्टेट सेम, लेकिन काम ज़्यादा किसने किया? वर्क ज़्यादा किसने किया? जो सीढ़ियों से किया। सो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं, दे आर ऑफ 7 टाइप्स। फर्स्ट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, वन इज आइसो, सेकंड इज थर्मल। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर सेम रहना। If a process is carried out in such a way so that temperature remains constant throughout the process, कि पूरे प्रोसेस में शुरू से लेकर लास्ट तक यदि टेम्परेचर सेम का सेम बना रहे, शुरुआत में यदि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर के बाद फिर 10 डिग्री सेल्सियस, लास्ट में कंप्लीशन के टाइम पे भी 10 डिग्री सेल्सियस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसो मीन सेम, बारिक वर्ड बार से आया और बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। So if a process is carried out in such a way so that pressure remains constant throughout the process is called isobaric process, कि शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेशर यदि सेम बना रहे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर मीन वॉल्यूम। इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, कि पूरे प्रोसेस के दौरान शुरू से लेकर लास्ट तक यदि वॉल्यूम सेम का सेम रहे, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्या होता है एडियाबैटिक? एडियाबैटिक वर्ड मीन हीट चेंज और एनर्जी चेंज। इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे दैट नो हीट और एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ना तो हीट या एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आए, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस।
It means it represents an isolated system. Next is reversible process and irreversible process. नेम से इंडिकेट हो रहा है रिवर्सिबल मीन जिसे रिवर्स किया जा सके यानी कि शुरू से दोबारा चलाया जा सके, और इरिवर्सिबल मीन जिसे दोबारा ना चलाया जा सके. पढ़िए बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस, इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे सो स्लोली दैट इट कैन बी रिवर्स फ्रॉम एनी पॉइंट और एनी स्टेप. कि कोई प्रोसेस इतना धीरे धीरे हो रहा है कि हम किसी मूवमेंट पे भी, किसी पॉइंट पे, किसी स्टेप से चाहे हम उसे उल्टा चलाने की कोशिश करें और हम कर पाएँ, देन दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. और इरिवर्सिबल क्या है? इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट सो फास्ट दैट इट कैन नॉट बी रिवर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी स्टेप. यदि ये प्रोसेस इतना तेजी से हो रहा है कि हम उसे रिवर्स कर ही नहीं सकते, देन दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड द लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस. इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे सो दैट द सिस्टम अटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसेस. कि एक प्रोसेस जहाँ से शुरू हुआ था, प्रोसेस की कंप्लीशन के बाद सिस्टम दोबारा उसी स्टेट को गेन कर ले, दोबारा उसी स्टेट को अचीव कर ले, देन दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स. ओके स्टूडेंट्स.